नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी आवाज को ताकत दे सकती है, आपके भीतर छुपे डर को बाहर निकाल सकती है और आपको लोगों के सामने बिना घबराए बोलना सिखा सकती है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और इसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। यह किताब उन लोगों के लिए है जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन डर के कारण चुप रह जाते हैं। इस किताब का सबसे पहला सच यही है कि लोगों के सामने बोलने का डर किसी में जन्म से नहीं होता। हर इंसान को शुरुआत में डर लगता है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े स्पीकर्स को भी अपने पहले भाषण में हाथ कांपते थे, आवाज लड़खड़ाती थी और दिल तेज धड़कता था। डर आना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन डर की वजह से बोलना बंद कर देना यही असली हार है। किताब हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, आत्मविश्वास बोलने से आता है। अधिकतर लोग कहते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब बोलूंगा, लेकिन सच यह है कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस बोलने के बाद आता है। आप जितना ज्यादा बोलते हैं आपका डर उतना ही कम होता जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि डर का सबसे बड़ा इलाज है अभ्यास। अगर आप चुप रहेंगे तो डर और बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे, चाहे शुरुआत में गलती ही क्यों ना हो, तो डर धीरे धीरे मरने लगेगा। साइलेंस डर को मजबूत करता है और प्रैक्टिस डर को कमजोर करती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि परफेक्ट बनने की कोशिश करना छोड़ दो। परफेक्ट स्पीच जैसी कोई चीज नहीं होती। लोग आपकी गलतियां नहीं गिनते, लोग आपकी भावना महसूस करते हैं। अगर आप दिल से बोलते हो तो आपकी छोटी छोटी गलतियां लोग माफ कर देते हैं। किताब कहती है कि अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं है। सादी भाषा, साफ सोच और सच्ची भावना यही एक अच्छे भाषण की पहचान है। जो बात आप खुद समझते हो वही दूसरों को समझा सकते हो। एक बहुत जरूरी बात जो यह किताब सिखाती है वह यह है कि बोलते समय अपने आप पर नहीं, लोगों पर ध्यान दो। जब आप खुद के बारे में सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे तो डर बढ़ता है, लेकिन जब आप यह सोचते हो कि सामने वाले को क्या फायदा होगा तो डर खुद कम हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि सबसे अच्छा भाषण वही होता है जो दिल से निकला हो। अगर आप किसी विषय को महसूस करते हो तो आपकी आवाज में अपने आप ताकत आ जाती है। लोग शब्द नहीं, आपकी एनर्जी याद रखते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि बोलते समय आवाज से ज्यादा आपका एटीट्यूड मायने रखता है। सीधी पीठ, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर विश्वास, यही आपकी असली पहचान है। आखिर में किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बोलना एक कला नहीं, एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। कोई भी इंसान अगर रोज थोड़ा थोड़ा बोलने की आदत बना ले तो वह एक दिन बेहतर स्पीकर बन ही जाता है। अगर आप आज डर के बावजूद बोलते हो तो कल वही डर आपकी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, जो इंसान बोलना सीख लेता है वही दुनिया को प्रभावित करता है। और यही वजह है कि यह किताब सिर्फ बोलना नहीं सिखाती, यह किताब इंसान को अंदर से बदल देती है। जब आप बोलना सीखते हो तो सिर्फ आपकी आवाज नहीं बदलती, आपका चलना, बैठना, सोचने का तरीका सब बदलने लगता है। क्योंकि बोलना सीखना असल में खुद पर भरोसा करना सीखना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ मंच पर भाषण देने के लिए होती है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि बोलना हर जगह काम आता है। इंटरव्यू में, मीटिंग में, बिजनेस में और यहाँ तक कि रिश्तों में भी। जो अपनी बात सही से रख सकता है वही दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि बोलते समय खुद को छोटा मत समझो। अगर आप खुद को कम समझोगे तो आपकी आवाज भी कमजोर लगेगी, लेकिन जिस दिन आपने खुद को महत्व देना शुरू कर दिया उसी दिन से लोग भी आपको सुनने लगेंगे। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट क्रिएट की जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि डर तब पैदा होता है जब हम अपने दिमाग में हार की फिल्म चलाने लगते हैं। अगर भूल गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर आवाज कांप गई तो, लेकिन यह सब सिर्फ सोच है, हकीकत नहीं। ज्यादातर लोग आपकी गलती पकड़ने नहीं, आपकी बात सुनने आए होते हैं। यह किताब सिखाती है कि अपने दिमाग को डर से नहीं, तैयारी से भरो। जब आप किसी विषय पर तैयार होते हो तो डर खुद पीछे हट जाता है। प्रेपरेशन कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। एक बहुत गहरी बात जो यह किताब बताती है वह यह है कि ऑडियंस आपके खिलाफ नहीं होती,
ऑडियंस आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपके साथ है। वे चाहते हैं कि आप अच्छा बोलो क्योंकि तब उन्हें भी अच्छा लगेगा। किताब यह भी कहती है कि अपनी असली पर्सनैलिटी मत छुपाओ। लोग नकली परफेक्शन से नहीं, सच्चाई से जुड़ते हैं। अगर आप थोड़े नर्वस हो तो ठीक है, अगर आप थोड़े इमोशनल हो तो और अच्छा, क्योंकि इमोशन से ही कनेक्शन बनता है। डेल कार्नेगी साफ कहते हैं कि सबसे यादगार भाषण वही होता है जिसमें इंसान खुद शामिल होता है। आप जो हो, जैसे हो, उसी रूप में बोलो। दूसरों की कॉपी बनकर नहीं, अपनी पहचान बनाकर बोलो। किताब हमें यह भी सिखाती है कि बोलते समय अपनी आवाज पर भरोसा रखो। धीरे बोलो, स्पष्ट बोलो और रुक रुक कर बोलो। साइलेंस भी भाषण का हिस्सा होता है। कभी कभी एक पल की चुप्पी 1000 शब्दों से ज्यादा असर करती है। यह किताब बताती है कि बोलने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी उतना ही जरूरी है। जो अच्छा सुनना सीख जाता है वही अच्छा बोलना सीख पाता है। धीरे धीरे यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि डर से भागना नहीं है, डर के साथ चलना है। डर रहेगा लेकिन अब वह आपको रोक नहीं पाएगा। आखिर में डेल कार्नेगी यही कहते हैं कि दुनिया में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो अपनी बात कहने की हिम्मत रखते हैं। खामोश लोग अक्सर सही होते हैं लेकिन सुने नहीं जाते, और जो बोलना सीख लेते हैं वही अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा पाते हैं। तो अगर आप भी भीड़ में अपनी आवाज खो देते हो, अगर आप भी दिल में बहुत कुछ रखते हो लेकिन बोल नहीं पाते, तो यह किताब आपके लिए नहीं, आपके अंदर छुपे इंसान के लिए है। याद रखिए, आपकी आवाज में ताकत है, बस आपको उस पर भरोसा करना है। और जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन से दुनिया आपको सुनना शुरू कर देगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें पाया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब, एक और नई सीख और एक और मजबूत सोच के साथ। धन्यवाद दोस्तों।